हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है रेटिंग टू ऑफिसर। ओके, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ काफ़ी पहले और उन पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया है बिकॉज सर्कुलर जो था डीजी शिपिंग का रिगार्डिंग दिस, वो किसी ने थॉरोली एक्सप्लेन नहीं किया था। मुझे लगा कि ये थोड़ा सा अवेयरनेस इसके बारे में फैलानी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन इट टू यू गाइज। सो आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कि रेटिंग से आप ऑफिसर कितने तरीकों से बन सकते हैं। ओके, पहला तो ये है। फिर दूसरा कि आपको ऑफिसर बनने के बाद जॉब मिलती है या नहीं मिलती है। एंड तीसरा, जो तरीके मैं बताऊंगा स्टार्टिंग में रेटिंग से ऑफिसर बनने के, उसमें से सही तरीका कौन सा है। तरीके वैसे सभी सही होते हैं बट वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं आपको तरीके बता देता हूँ कितने तरीके होते हैं रेटिंग से ऑफिसर बनने के लिए। एज फार एज आई नो, देर आर थ्री वेज यू कैन बिकम एन ऑफिसर। ओके, फ्रॉम रेटिंग बैकग्राउंड। फर्स्ट इज, आपको इंडिया से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। बट उसमें ये सिचुएशन है कि आप 12th पास होने चाहिए विद पीसीएम। यू मस्ट हैव पीसीएम, ठीक है, तभी आप जो है इंडिया से एग्ज़ाम दे सकते हैं ऑफिसर का। तो ये उसमें काफ़ी बड़ी कंडीशंस है। तो जिन्होंने सिर्फ 10th करी हुई है वो एलिजिबल नहीं है इंडिया से ऑफिसर का एग्ज़ाम देने के लिए, जो रेटिंग बैकग्राउंड के हैं। अगर आपने 12th करी है और आप पे पीसीएम थी, ठीक है, तो आप इंडिया से रेटिंग का ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड इसके क्या एडवांटेजेस हैं इंडिया में। एक तो आपकी जो फीस वगैरह है वो सब कम लगता है, मतलब एक्सपेंडिचर काफ़ी कम होता है। जो कॉस्ट वगैरह लगती है, एग्ज़ाम फीस, ये सब जो है सब कम है। ओरल की फ़ीस, रिटर्न एग्ज़ाम की फ़ीस, कोर्स की फ़ीस, ये सब कम है। ये सब डिटेल्स मैंने अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन करी हुई है, कौन से कोर्स की कितनी फ़ीस है और रिटर्न ओरल के लिए, एग्ज़ाम के लिए दोबारा देना है तो क्या फ़ीस पे करनी है, वो सब मैंने एक वीडियो में बता रखा है। तो इंडिया से एग्ज़ाम देने का यही बेनिफिट है कि आपका कम से कम पैसों में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 6 लाख में आई गेस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंडिया से एग्ज़ाम देने का एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि इट्स अ टाइम टेकन प्रोसेस फ्रॉम इंडिया। अब मैं किसको सजेस्ट करता हूँ इंडिया से एग्ज़ाम देने के लिए? जिसकी एज छोटी है, ठीक है, जो 12th करने के बाद ही, वैसे तो जिसने 12th विथ पीसीएम कर ली तो वो रेटिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर उसकी 60% आई है मिनिमम, ठीक है, तो वो IMUCT क्लियर करके ऑफिसर के लिए जाएगा, डेक कैडेट के लिए जाएगा, या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए जाएगा, TME के लिए जाएगा। लेकिन अगर समहाउ 12th में आपके पास पीसीएम थी और आपके 60% नहीं आ पाए, कुछ कम आए, लेकिन आप फिर भी जो ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो एक रूट ये है। एक तो आप 1 साल ड्रॉप करके ओपन बोर्ड से एग्ज़ाम दे के और जो है फिर से पीसीएम में आप अपने मार्क्स रिकवर करके 60% ला सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरा तरीका ये है कि अगर 60% नहीं आए पीसीएम में, तो आप जो है जीपी रेटिंग कोर्स कीजिए। फिर उसके बाद 36 मंथ की सेलिंग आप कंप्लीट जब करेंगे, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इंडिया से एग्ज़ाम देने के लिए ऑफिसर का, ठीक है। तो अब इंडिया से देने के लिए काफ़ी लंबा टाइम लगता है। पहले आपको एनसीवी कोर्स करना पड़ेगा, 3 महीने का वो होता है। फिर उसके बाद कुछ मॉड्यूलर कोर्सेज होते हैं, ठीक है। फिर आपके फंक्शंस वगैरह के होते हैं, तो मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो एक्चुअली मेरे एक दोस्त ने दिया, तो उसको एग्ज़ाम देते देते अभी 3 साल हो गए हैं ऑलरेडी। वो क्लियर कर लिया उसने एग्ज़ाम। वो अभी इंडियन सीओसी है उसके पास, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। वो सीओसी होल्डर है इंडियन, काफ़ी सबसे नंबर 1 पे आती है इंडियन सीओसी, बहुत ज़्यादा वैल्यू है इंडियन सीओसी की। लेकिन बात वही है, जो कंडीशंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बताई है वो यही है।
फिर सेकंड तरीके की बात करते हैं, आप आउट ऑफ इंडिया आप कहीं से भी मतलब एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे न्यूजीलैंड हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया या यूके हो गया। तो किसी भी कंट्री से आप जाके दे सकते हैं, और वहाँ पे ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है 12th की और पीसीएम की। वहाँ पे आप बस 10th पास करी हुई होनी चाहिए, और आप जो है 36 मंथ की सेलिंग कंप्लीट करी हुई होनी चाहिए किसी भी डेजिग्नेशन में। ट्रेनी ओएस में भी होने दो, ओएस में भी होने दो, एबी में भी होने दो, बोसन में भी होने दो, किसी भी में भी 36 मंथ आपकी बस सेलिंग कंप्लीट होनी चाहिए, और जो चेकलिस्ट होती है उनकी, उसके अकॉर्डिंग आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, सो दैट आप जब वो एम्बेसी में सबमिट करेंगे तो आप क्वालिफाई हो सकें एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पे। ठीक है, तो मोस्टली जो है लोग यूके जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। 9 मंथ का कोर्स होता है वहाँ पे, और 1 मंथ एक शॉर्ट में निकालना होता है आपको। 2 ट्रायल मिलते हैं मेरे ख्याल से, एक बार में नहीं निकाल पाया तो, क्योंकि एक्सटेंड रहता है थोड़ा वीज़ा 2-3 महीने का एक्स्ट्रा, तो आपको दूसरा चांस मिल जाता है। बट इसमें क्या डिसएडवांटेज है और क्या एडवांटेज है, एक तो चलो यूके को ले लेते हैं। अगर आप यूके से देते हैं, वैसे जो मेरा पिछला वेसल था उसमें जो सेकंड ऑफिसर था वो न्यूजीलैंड सीओसी होल्डर था। ठीक है, तो कहीं से भी आप दे सकते हैं। तो हाँ, इसमें क्या एडवांटेज है, एडवांटेज ये है कि लेस टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, विद इन 9 मंथ्स, 1 साल के अंदर अंदर आपकी सीओसी आपके हाथ में, अगर आप एग्ज़ाम सारे क्लियर कर लेते हैं, ये इसका एडवांटेज है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में 5 लाख है, यहाँ पे 15 लाख है। ये आप मान के चलिए 15 लाख लगेंगे नहीं, लेकिन इतना आपके अकाउंट में शो ऑफ मनी होना चाहिए दिखाने के लिए। कोर्स की फीस तो 9.5-10 लाख रुपए ही है, बट इतना अमाउंट आपके अकाउंट में शो होना चाहिए, तभी आप जो एलिजिबल रहेंगे। तो ये हो गया सेकंड तरीका यूके से एग्ज़ाम देने का ऑफिसर के लिए। और यूके की सीओसी की भी बहुत, सबसे ज़्यादा वैल्यू इंडियन सीओसी के बाद यूके सीओसी की है, उसके बाद अदर सीओसी है। ठीक है, फिर तीसरा जो आपका तरीका है, अभी क्या हो रहा है, जो इंडिया में कॉलेजेस हैं जो ये कोर्सेज एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं, मुंबई में, मोस्टली मुंबई में ही करवाते हैं, उन्होंने क्या करा हुआ है, जो बाहर की कंट्रीज़ के कॉलेजेस हैं जो यही कोर्स करवाते हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करा हुआ है। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट और अदर कंट्री इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने कोलैब करा हुआ है, तो ये कोलैबोरेशन करके आपका कोर्स करवाते हैं। वो कैसे, अभी जैसे मोस्टली मैंने अभी यूके के ही देखे हैं और किसी कंट्री का नहीं देखा है। तो मुंबई में कुछ हैं इंस्टीट्यूट जिन्होंने कोलैबोरेशन करा हुआ है यूके के इंस्टीट्यूट्स के साथ। तो उसमें क्या प्रोसीजर होता है कि 3 मंथ्स आपको इंडिया में पढ़ाया जाएगा उस कोर्स के रेलेवेंट, और बाकी 6 मंथ आपको यूके भेजा जाएगा, और एग्ज़ाम भी वहीं होगा, ओरल भी वहीं होगा। ठीक है, तो पहले 3 महीने वो आपको यहाँ पढ़ाएंगे इंडिया में, और फिर बाकी का वो कंटिन्यू करेंगे या उसी का रिवीजन होगा, वो पता नहीं मेरे को, लेकिन ऐसा एक उन्होंने 3+6 टोटल 9 मंथ्स का ड्यूरेशन कंप्लीट करने के लिए एक पैटर्न क्रिएट करा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा पैसा कम लगता है। मैंने अभी एक इंस्टीट्यूट में मैसेज किया था, तो उनके बजट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने मेरे को मेल किया था, वो था अराउंड 9-10 लाख रुपए में काम हो जाएगा। ठीक है, 9.5-10 लाख रुपए में आप जो है ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फुल कोर्स की उन्होंने जो फीस बताई थी मेरे को ये थी। अब इसमें क्या सीन है, यूके डायरेक्ट यूके से करने में और इस कोलैबोरेशन वाले में आधा यहाँ और आधा वहाँ करने वाले में क्या दिक्कत है, दिक्कत ये आती है कि जब आप 9 मंथ वाला जो सिर्फ यूके से करना है वहाँ से करेंगे, तो आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है, वर्क वीज़ा मिलेगा। ठीक है, मिल सकता है, नहीं मिलेगा, और आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके यूके में थोड़ा बहुत अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, 2.5-3 लाख रुपए तक, 4 लाख रुपए तक, डिपेंड्स ऑन यू। तो और किस सिटी में आप जा रहे हैं यूके की, उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप थोड़ा बहुत पैसा रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इस कोलैबोरेशन वाले में क्या है, वो लोग आपको वर्क वीज़ा नहीं देते हैं। ठीक है, 3 महीने आप इंडिया में कर रहे हैं और 6 महीना वहाँ काम कर रहे हैं, तो 6 मंथ में वो आपको जो है वर्क वीज़ा नहीं देंगे, तो आप कुछ पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे, कुछ कमा नहीं पाएंगे। तो एक ये सिनेरियो है, इन दोनों में ये फ़र्क है।
ठीक है, सबसे मेजर फ़र्क। तो अभी मैं कोई इंस्टीट्यूट या कॉलेज आपको सजेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज सब जो है अपने कॉलेज की तरफ स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपना जो पासिंग परसेंटेज है वो बताते रहते हैं। अब वो क्या ट्रू है क्या फॉल्स है कुछ किसी को पता नहीं, क्या सच है क्या झूठ है, ठीक है। कौन कितना परसेंट पास हो रहा है इंस्टीट्यूट से, कौन नहीं हो रहा है, वो तो जब तुम एक्चुअल में किसी से मिलोगे जो इसने एनरोल करा होगा उस कॉलेज में, और फिर उससे बात करोगे तो वो एक्चुअल सिचुएशन बताएगा कि कैसे पढ़ाई होती है, सच में पास हो रहे हैं बच्चे कि नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, आप अपनी तरफ से रिसर्च कीजिए ढंग से और अपना कदम उठाइए। एंड अब मैं बताता हूँ आपको कौन सा तरीका सही है इन तीनों में से आपको एग्ज़ाम देने के लिए। सो 36 मंथ की सेलिंग है, ठीक है। अगर आपकी एज छोटी है तो 36 मंथ में आप ठीक ठाक पैसे कमा लेंगे, अच्छा खासा पैसे कमा लेंगे, अगर आपका कोर्स करने के बाद एक टाइम पे जो है जॉब लग जाती है विदाउट एजेंट या एजेंट के थ्रू भी लगती है, तो भी आप थोड़ा बहुत जो है पैसा जमा कर सकते हैं। तो जिनकी एज कम है, ठीक है, और बाकी की जो मैंने वो बताई हैं कंडीशंस जो बताई हैं 12th विद PCM, तो अगर वो सब बैठती है, एज कम है और कम बजट है आपका, तो आप इंडिया से दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि एज कम है, 2-3 साल भी लगेंगे निकालने में। जैसे 20 साल आपकी एज है तो 23 साल में आप जो है कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा है। बाकी अगर आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है, 25 प्लस है, तो 25 से ऊपर ही है, तो फिर आप क्या कीजिए जो है इसके लिए यूके के लिए एनरोल कर दीजिए। इन दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने पैसे जमा करे हुए हैं, पैसे हैं, या एजुकेशन लोन लेना है या नूसी से लोन देना है, नूसी ने अपने सर्कुलर में लिखा हुआ तो है कि जो रेटिंग्स ऑफिसर बन रहे हैं हम उनको उनका खर्चा उठाएंगे, उनके कोर्स की फीस देंगे वगैरह वगैरह, ऐसा बोला हुआ तो है। बट बाकी वो एक्चुअल में तो वहीं जाके पता चलता है। सो ऐसा है। तो इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू, आप कौन सा ऑप्शन चूज करना पसंद करेंगे, 9 मंथ्स और 6+3 मंथ्स, ठीक है। अब तीसरा सवाल आता है, एग्ज़ाम देने के बाद ऑफिसर की जॉब मिलती है या नहीं मिलती है। अभी देखिए, जब तक इंडिया में करप्शन है तब तक आपकी जॉब सेफ है, सिक्योर है, ठीक है। अभी मैंने कुछ केसेस ऐसे भी सुने हैं जो कह रहे हैं कि मतलब COC लेके घूम रहे हैं, वो भी इंडियन COC लेके, और COC भी एक्सपायर होगी तब भी किसी कंपनी ने नहीं लिया, किसी कंपनी ने नहीं लिया। सेम कंपनी में वो काफ़ी टाइम से सेल कर रहे हैं, कम से कम 7-8 सेल कर दी होगी। सेम उस कंपनी में भी जाके उन्होंने बात करी तो उन्होंने ही नहीं लिया, तो और कंपनी तो क्या लेगी जिसमें वो खुद ही सेल कर रहे थे इतने टाइम से। तो ऐसा भी है, ऐसे सिनेरियो भी मैंने सुने हैं। फिर दूसरा एक ऐसा भी सुना है कि पहले आपको जैसे आप COC निकाल लिया आपने, आप किसी एजेंट के थ्रू शिप में जाएंगे, ठीक है, तो ही विल सेंड यू एज AB, डिमोशन में भेजेगा वो, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको नहीं भेज सकते हैं। फिर AB में जब वो आपको भेजेगा तो somehow you will get a stamp of 3rd officer on your CDC. I don't know how, but somehow. तो वो स्टैम्प मिलने के बाद फिर आप किसी छोटी कंपनी से, किसी RPSL कंपनी से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बस क्या चाहिए, किक चाहिए कि आप स्टार्ट कर सके सेलिंग एज अ 3rd ऑफिसर। बस एक बार आपको ऑफिशियल स्टैम्प हो गई, एक वॉइज हो गई, उसके बाद स्लोली आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। तो ऐसा भी है। तो मेरा खुद एक जानने वाला है जिन्होंने यूके से यही 6+3 मंथ्स वाला दिया है, तो वो अभी एज अ 3rd ऑफिसर सेल कर रहे हैं। वो उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि मतलब पहले मैं AB में भेजा, मेरे को AB में या बोसन में भेजा था, उसके बाद फिर एजेंट के थ्रू ही गए थे वो भी। सो दोबारा गए तो अब वो एज अ 3rd ऑफिसर सेल कर रहे हैं। छोटी कंपनी है, सैलरी भी ज़्यादा नहीं है, बट व्हाट डिपेंड्स इज द डेजिग्नेशन। आपकी CDC पे 3rd ऑफिसर का स्टैंप लगा रहेगा, तो फिर आपको आगे जाके अच्छी कंपनी ज़रूर उठाएगी। तो ऐसा नहीं है, होप जो है लूज़ नहीं करनी चाहिए। चांसेस है, बस आपको रास्ते पता होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हैं लड़के जो है, मतलब ये बात सुन के कि आगे जॉब नहीं है यार, क्या
मतलब कहाँ ऑफिसर बनना है, कौन एग्ज़ाम देगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा, ये वो, सो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने मन बना लिया है ना एक बार, तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको। आप एग्ज़ाम दीजिए, फिर आगे हल्के हल्के आप खुद ही फील्ड में घुसेंगे, आपको लोग मिलते रहेंगे, उनसे इंटरेक्शन करते रहिए, बात करते रहिए, पूछते रहिए, तो आपको पता चलती रहेंगी नई नई बातें जो है। सो ऐसे ही रास्ता बनेगा, अपने आप बैठे बैठे रास्ता नहीं बनता है। मैं भी लोगों से पूछता रहता हूँ, इधर उधर इधर उधर, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, सारी क्या अंदर फील्ड में बातें चल रही है। बैठो, लोगों के साथ बैठो, उनसे बात करो, उनसे सीखो, उनके एक्सपीरियंस जानो। कुछ आपको इम्पोर्टेंट मिले तो उनसे हेल्प लो, कोई इम्पोर्टेंट पर्सन मिले उसका नंबर लो, उससे कांटेक्ट करो। ऐसी ही चीज़ें बढ़ती है हल्के हल्के। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप इंटरेस्टेड है एग्ज़ाम देने में, तो यू मस्ट गिव एग्ज़ाम फॉर ऑफिसर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, सो डू गिव अ थम्स अप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।